हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो मेरे चैनल का नाम है फैसिलिटी मैनेजमेंट चैनल, जहाँ पे मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ओके। फैसिलिटी मैनेजमेंट चैनल में जो अभी का हमारा टॉपिक है वो HVAC सिस्टम में इवापोरेटर। अभी इवापोरेटर क्या है आप लोगों को मालूम होगा ही, नहीं मालूम है तो मैं बोल देता हूँ। इवापोरेटर क्या है, आप लोग ने रेफ्रिजरेशन साइकिल देखा होगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर जो चौथा पार्ट है वो है इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। ओके। अभी इवापोरेटर का काम क्या है? इवापोरेटर का काम है जो गैस आता है, किसमें गैस आता है, एक्सपेंशन वाल्व से जो लिक्विड गैस आता है, लिक्विड गैस, ये दिख रहा है आपको कंप्रेसर। ये क्या है? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर, कंडेंसर, और ये है इवापोरेटर, दिख रहा है इधर, ये है इवापोरेटर। इवापोरेटर में क्या होता है, लिक्विड यहाँ से आ रहा है ना, लिक्विड आ रहा है और लिक्विड यहाँ की, लिक्विड क्या कर रहा है, इधर का जो एयर है या एयर होगा या फ्रिज होगा, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स, जो कुछ भी चीज़ है वहाँ पे जिसका हीट एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब करके बॉयल हो जाता है, बॉयल होकर कंप्रेसर में चला जाता है। ठीक है, वही इवापोरेटर। अभी इसमें हम लोग इवापोरेटर का टाइप्स देख रहे हैं। ओके, इवापोरेटर का टाइप्स अभी आपको जैसा बताया, ये दिख रहा है इवापोरेटर, आपको जो इवापोरेटर में आपको इधर जो दिखा है ना, ये इवापोरेटर, ये देखो, ये दिख रहा है, ये है विंडो एसी। अभी इवापोरेटर टाइप में फर्स्ट हमारा टाइप हो रहा है रेफ्रिजरेंट, बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ मैकेनिज्म, रेफ्रिजरेंट फ्लो। रेफ्रिजरेंट फ्लो के हिसाब से हम लोग जो इवापोरेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, डीएक्स इवापोरेटर, डायरेक्ट एक्सपेंशन। अभी डायरेक्ट एक्सपेंशन मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंशन बोलेगा तो ये जो इवापोरेटर दिख रहा है आपको, इवापोरेटर कॉइल है। ओके, इवापोरेटर कॉइल, ये कॉइल के अंदर से जो रेफ्रिजरेंट जाता है, गैस जाता है, जा रहा है ना, गैस जा रहा है, और यहाँ से हवा आती है। ओके, यहाँ से गर्म हवा आ रही है, तो गर्म हवा क्या हो रही है, डायरेक्ट कॉइल को टच होकर जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या, रेफ्रिजरेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना, इसके लिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन बोला जाता है। ओके, तो गर्म हवा इधर आएगी, गर्म हवा आके यहाँ से वो ठंडी होकर जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो क्या कर लेगा, अब हमारा जो इसके अंदर जो हवा है, हवा यहाँ से जो पास हो रही है, ओके, इधर फैन लगा होता है ना, फैन इसके हवा कॉइल के ऊपर से पास करेगा, तो क्या हो जाएगा, गर्म हवा इसके अंदर से जाती है, ठंडी होके यहाँ से बाहर निकलेगी, तब क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो बॉयल होके क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही, इसी को तो बोलते हैं ना इवापोरेशन। अब इवापोरेशन आपका और एक एग्जांपल बताऊं तो, आप लोग कभी बाथरूम से नहा के निकलेगा, बाहर निकलने के बाद सपोज आपके बॉडी पे थोड़ा बहुत पानी है, तो देखा आपको ठंडा लगता है, वो ठंडा क्यों लग रहा है मालूम है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। मतलब क्या हो रहा है, आपके बॉडी के ऊपर जो थोड़ा बहुत पानी बचा वो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है। बॉयल क्यों हो रहा है, बताओ बताओ क्यों हो रहा है? एक तो आपका बॉडी गर्म है, ऊपर से बाहर आप हवा में आ रहा है, तो बॉयल हो रहा है ना, बॉयल होकर क्या हो रहा है, इवापोरेशन बना रहा है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, उसी को इवापोरेटर बोला जाता है। ठीक है, अभी इवापोरेटर, ये इवापोरेटर देखो, ये दो देखा होगा आपने, विंडो एसी घर में लगता है ना, विंडो एसी। विंडो एसी में क्या होता है, विंडो एसी में ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट क्या है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट है इवापोरेटर। ये बैक साइड में दिख रहा है, ये कंडेंसर है, ये कंप्रेसर है, दिख रहा है जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपको दिखाया था ना, फिर ये कंप्रेसर है ना, ये कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व। हाँ, तो ये कंप्रेसर है, इवापोरेटर। इवापोरेटर में जो मैं आपको भी एक्सप्लेन किया, इवापोरेटर का काम क्या है, यहाँ से गर्म हवा है, रूम के अंदर से गर्म हवा आ रहा है, देखो गर्म हवा रूम के अंदर से कॉइल के पास जा रहा है, कॉइल से ये ऊपर से हवा, फैन है ना इधर, ये फैन इधर से खींचता है हवा को, यहाँ से बाहर फेंक रहा है, रूम में वापस फेंक रहा है। तो अब ये कॉइल के अंदर से क्या जा रहा है, गैस जा रहा है, रेफ्रिजरेंट जा रहा है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है, बॉयल होकर वेपर होकर कंप्रेसर में वापस जा रहा है, जैसा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपको सिखाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल आप ज़रूर देख लेना। ओके, ये वाला वीडियो। ओके, वापस आ जाते हैं हमारा टॉपिक पे। तो आप लोग को मालूम हो गया, ये एक टाइप हो गया। दूसरा, डायरेक्ट एक्सपेंशन से ही बात हो रही है, ये दिख रहा होगा, ये क्या है, स्प्लिट एसी है। स्प्लिट एसी आप देखा होगा, स्प्लिट एसी हमारे घरों में लगता है, वो विंडो एसी है, ये स्प्लिट एसी है। स्प्लिट एसी कैसा होता है, इंडोर यूनिट अंदर लगा होता है, आउटडोर यूनिट घरों के बाहर लगाया जाता है। ओके, ये आउटडोर यूनिट दिख रहा है, ये आउटडोर यूनिट है। तो ये इंडोर यूनिट में क्या होता है, हवा यहाँ से ऊपर से खींची जाती है, नीचे से बाहर फेंका जाता है, ये रिमोट है ना इसका, दिख रहा है। तो यही है, अभी इसका कॉइल आपको दिखाता हूँ कैसा कॉइल होता है, ये देखो ऐसा कॉइल होता है, ये कॉइल, इसके अंदर का कॉइल, उसके ऊपर जो व्हाइट वाला है ना, ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारा फ्रिज दिख रहा है। फ्रिज में भी वही चीज़ है, इवापोरेटर लगा होता है। ये फ्रिज देखा आप, फ्रिज में जो ये ऊपर का पोर्शन है ना, ये जिधर यहाँ पे हम लोग आइस वगैरह रखते हैं, आइस बनने के लिए, इधर क्या है,
इसके अंदर जो होता है वो ये प्लेट एंड ट्यूब हीट इवापोरेटर है। देखो इसमें कॉइल अराउंड ऐसे कॉइल, मैं आपको अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो वो प्लेट एंड ट्यूब इवापोरेटर होता है ना, प्लेट एंड ट्यूब, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट है। अभी जाते हैं हम लोग फ्लोडेड इवापोरेटर। ओके, हमारा जो टॉपिक है अभी सेकेंड वाला फ्लोडेड इवापोरेटर बोलेगा तो क्या, फ्लोडेड इवापोरेटर बोलेगा तो आप नीचे आ जाओ। ये यूज़ किधर होता है मैं आपको बताऊंगा। चिलर्स में यूज़ होता है, प्लस कॉइल और शेल। ओके, अभी आपको देखेगा ये फोटो, देखो ये देखो ये क्या है, ये शेल है। देखो शेल चिलर में लगा होता है ना, चिलर में ये दिख रहा है चिलर, ये जैसे एक चिलर है। देखो ये क्या है, ये इवापोरेटर है। ओके, ये इवापोरेटर है। अभी आप इधर देखो वही इवापोरेटर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे से दिख रहा है आपको, एरो दिखा रहा है, ये क्या है, रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से जा रहा है। अभी लिक्विड रेफ्रिजरेंट जा रहा है तो ये पूरा ये कॉइल दिख रहा है आपको, ये ट्यूब से देखो, ये ट्यूब में से क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, ठंडा पानी इस ट्यूब के अंदर से। हाँ, ट्यूब के बाहर से रेफ्रिजरेंट है, देखो ट्यूब के बाहर। ओके, बाहर है, मतलब क्या हो गया, ये पानी का जो ट्यूब है, ये ट्यूब रेफ्रिजरेंट में डूबी हुई है। ओके, डूबा हुआ है। डूबने की वजह से क्या हो गया, उसको ज़्यादा स्पेस मिल गया ना, तो इसके लिए ये क्या, इसको हाई एफिशिएंसी बोला जाता है। ओके, हाई एफिशिएंट इवापोरेटर बोला जाता है। फिर ये बॉयल होके ये देखो ये सीधा किधर जा रहा है, वापस कंप्रेसर में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लडेड इवापोरेटर, इसके लिए उसको बोला जाता है फ्लडेड इवापोरेटर। ओके, देखो फ्लडेड इवापोरेटर, ये यॉर्क का अपना यॉर्क का चिलर है, देखो। ओके, जॉनसन कंट्रोल यॉर्क, ये चिलर। दूसरा चिलर दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारा डाइकिन का चिलर है। ओके, ये इवापोरेटर है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ऊपर आता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी गैस क्या हो रहा है, कंडेंसर से गैस आ रहा है, एक्सपेंशन वाल नीचे, इधर से गैस ऊपर आता है, तो ये नीचे का पोर्शन है ना फ्लडेड है ना, फ्लडेड, इसके लिए इसको फ्लडेड इवापोरेटर बोला जाता है। ओके, इसके अंदर ट्यूब्स होता है, ट्यूब्स। ओके, जो ट्यूब्स अभी दिखा है, और यहाँ से सीधा ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, कंप्रेसर में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इवापोरेटर आ जाता है, हाँ ये इवापोरेटर शेल एंड ट्यूब है। जो शेल एंड ट्यूब इवापोरेटर है, सेम इवापोरेटर जो ऊपर देखा ना, उसको शेल एंड ट्यूब बोला जाता है। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कैसा बना हुआ है वो हिसाब से। ओके, अभी हाउ इट वर्क्स, वाटर फ्लो थ्रू ट्यूब्स, रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द शेल। सेम, वाटर किससे फ्लो हो रहा है, ट्यूब में से वाटर फ्लो हो रहा है, और रेफ्रिजरेंट उसके शेल में से फ्लो हो रहा है। ओके, ये दिख रहा है इधर आपको, ये दिख रहा है, ये डायग्राम में से आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ट्यूब इनसाइड आउटलेट, ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है। ओके, इधर से पूरा पानी घूम के वापस यहाँ से बाहर आ रहा है, और ये क्या है, ये गैस है। देखो गैस यहाँ से इन हो रही है, गैस यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, ओके, तो ये शेल एंड ट्यूब इवापोरेटर है। ओके, शेल एंड ट्यूब इवापोरेटर कंस्ट्रक्शन मतलब इस प्रकार से बनाया जाता है। ओके, तो आपको अगर ये पढ़ना है, दिस इवापोरेटर कैन ऑपरेट टू वेज विथ रेफ्रिजरेंट इन द ट्यूब, डायरेक्ट एक्सपेंशन और रेफ्रिजरेंट इन द शेल। हाँ, मतलब दो चीज़ से भी ये चलता है, जैसा कि रेफ्रिजरेंट इन द ट्यूब में, अब ये जो दिख रहा है आपको, ट्यूब में अभी क्या है, ट्यूब में इधर पानी है ना, ये ट्यूब में अभी पानी है, बराबर। ये ट्यूब में रेफ्रिजरेंट भी हो सकता है, बाहर पानी हो सकता है। ओके, तो शेल एंड ट्यूब इवापोरेटर दोनों में भी काम करता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्लेट इवापोरेटर, प्लेट टाइप इवापोरेटर। ओके, प्लेट टाइप इवापोरेटर अभी तो मैं आपको दिखाया था ऊपर, फ्रिज में कैसा इवापोरेटर होता है, ऐसा इवापोरेटर होता है। देखो ये प्लेट इवापोरेटर है, ये दिख रहा है, ये कॉइल दिख रहा है आपको, ये कॉइल के अंदर से रेफ्रिजरेंट जाता है, गैस है ना, इसमें से जाता है। ओके, तो ये प्लेट एंड ट्यूब इवापोरेटर, प्लेट टाइप ट्यूब इन प्लेट टाइप इवापोरेटर। ओके, ये दिख रहा है, ये प्लेट से देखो, प्लेट है, अभी नीचे आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। ये देखो, ओके, ये पूरा प्लेट से इसके अंदर। ओके, प्लेट, और ये ट्यूब से, और आगे जाएंगे। ओके, उसके बाद फिन एंड ट्यूब इवापोरेटर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। फिन एंड ट्यूब इवापोरेटर बोलेगा तो ये दिख रहा है आपको फोटो, एयर कंडीशनर कूलिंग सिस्टम ट्यूब है एल्यूमिनियम और कॉपर फिन्स। ये जो फिन्स दिख रहा है, ये कॉपर का फिन्स होता है या फिर एल्यूमिनियम का फिन्स होता है। ओके, एयर पासेस ओवर फिन कॉइल व्हेन रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट, मतलब क्या हो रहा है, अभी जो आपको ऊपर दिखा है ना, जो डायरेक्ट एक्सपेंशन है, ओके, वो फिन एंड ट्यूब इवापोरेटर यही है वो। ओके, ये फिन एंड ट्यूब इवापोरेटर, देखो फिन एंड ट्यूब इवापोरेटर कैसा होता है। मतलब क्या हो गया, ये किधर यूज होता है, एफसीयू, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, एचयूज देखा है ना आप लोग, एयर हैंडलिंग यूनिट, एचयूज, फैन कॉलोन, एफसीयू में लगा हुआ होता है। ओके, ये हो गया प्लेट एंड ट्यूब कंस्ट्रक्शन का, कैसा बनाया हुआ है। उसके बाद ये हमारा लास्ट आता है बेयर ट्यूब इवापोरेटर। बेयर ट्यूब इवापोरेटर क्या है, बेयर ट्यूब इवापोरेटर बोलेगा तो इधर आप तो ट्यूब देखा है ना, ये देखो ये ट्यूब है, ट्यूब, इधर आप फिल्स देखा है ना, सपोज ये मैं फिल्स निकाल दूँ तो क्या हो गया, बेयर ट्यूब हो गया, मतलब इसको फिल्स कुछ नहीं है, सीधा मैं इसके ऊपर पानी डाल दूंगा तो ओके, ये हो गया बेयर ट्यूब। ये दिख रहा है, ये नॉर्मली किधर यूज़ होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, आइस प्लांट, जिधर आइस क्यूब बनते हैं ना, बड़े बड़े आइस क्यूब बना जाता है, यहाँ पे ये सब ये चीज़ हो जाता है, इधर यूज़ होता है बेयर एंड ट्यूब ऑपरेटर। ओके, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।